Hello student, let's read the question. In this question saying the charge of arsenic यानी कि ये As2S3 जो सॉल्व है is due to the absorbate. यहाँ पर पूछा गया the charge of As2S3 जो सॉल्व है due to the absorbate. यहाँ पर किसकी वजह से ये क्या होता है, सोल्व होती है, चार्ज होती हैं. तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है H प्लस आयन, दूसरा ऑप्शन है OH माइनस, तीसरा ऑप्शन है O2 माइनस और थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है S2 माइनस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं. मान लीजिए कि हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर में. ये जो लिक्विड है, ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, हमने सॉलिड पार्टिकल डाले. क्या किए, इसके अंदर हमने अब सॉलिड पार्टिकल को ऐड कर दिया, सॉलिड. ठीक है, अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसको बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज. ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज. और जो हमारा लिक्विड है इसको बोलते हैं हम डिस्पर्स मीडियम. तो जब हम इस तरीके से ऐड करते हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कोलाइडल का फॉर्मेशन होता है, कोलाइड पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कोलाइड पार्टिकल क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ये आर्सेनिक का जो सॉलिड बना है, ये बना है As2S3 का जो आपका पार्टिकल है. में क्या होता है कि आपका जो ये पार्टिकल है ये क्या होता है कि अपने कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, आपका कॉमन आयन क्या है, S3 है, कि इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसके चारों तरफ क्या होते हैं, आपके सल्फर के जो पार्टिकल होते हैं, आयंस जो होते हैं वो चारों तरफ आके क्या हो जाते हैं, इस तरीके से ऐड हो जाते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो भी हमारा कोलाइडल पार्टिकल है इसकी सरफेस जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. तो हम बोलेंगे कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. अब जब भी जैसे ही हमको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमारे बहुत सारे आर्सेनिक के इनके पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जो As2S3 के जो बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं. ठीक है, और सबके चारों तरफ क्या हो जाता है, आपके As2S3 ये सारे पार्टिकल के सामने आपके नेगेटिवली चार्ज S-2 जो चार्ज होते हैं वो आगे कलेक्ट हो जाते हैं. जिससे क्या होता है कि ये जो सल्फर जो आर्सेनिक का कंपाउंड है या फिर जो भी हमारे पास में ये मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं आते हैं. जिसकी वजह से जो हम ये क्या बनता है, ये कोलाइडल पार्टिकल का जो बना हुआ सॉल्यूशन है इसको हम सॉल्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं. इस सोल के अंदर ये पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं, इंटरेक्शन में नहीं आते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की सरफेस के चारों तरफ हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आके ऐड हो जाते हैं. तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.